हेलो एवरीवन, आइए आज हम इस वीडियो में शुरू से अंग्रेजी पढ़ने का अभ्यास करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज आप अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर स्वर की मात्राएँ अंग्रेजी में दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में भी हैं और अंग्रेजी में भी हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके नीचे अंग्रेजी में लिखा गया है वही इसकी मात्राएं, ठीक है। जैसे कि अ का कोई मात्रा नहीं होता है, यहाँ पे मात्रा तो ऐसे लिखा गया नहीं है, लेकिन ये जो लिखा गया है हिंदी में वही इसका अंग्रेजी की मात्रा है, ठीक है। जैसे कि आ है तो ये आ लिखा हुआ है यहाँ पे अंग्रेजी में, यानी कि डबल ए से आ बनता है, ठीक है। और यहाँ अ का देखिए ऐसे कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन इसका साउंड होता है अ, ठीक है। तो जहाँ भी दोस्तों अ का साउंड आएगा वहाँ पे आप लगाएंगे ए लगाएंगे, ठीक है। या फिर जहाँ आपको अ लिखना हो वहाँ पे ए लिखेंगे अंग्रेजी में। आप ई के नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आई है, ठीक है। तो जब आपको ई लिखना हो या फिर कहीं पर ई की मात्रा लगानी हो तो आप आई लिखेंगे, ठीक है। और बड़ी का होता है डबल ई, छोटा ऊ का यू, बड़ा ऊ का डबल ओ, री का आर आई, ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ का ए यू। देखिए ओ का ए यू और ए ओ ये भी होता है, ठीक है। ए ओ भी होता है और ए यू भी होता है। और वैसे देखिए अंग या इसका भी दो होता है। ए एन तो होता ही है, ठीक है, ए एन। इसके बाद देखिए ए एम ये भी होता है, ठीक है। और अह का होता है ए एच। तो देखिए यहाँ पर इसकी मात्राएं वैसे नहीं लिखा गया, लेकिन इंग्लिश में इसकी मात्राएं यही हैं, ठीक है। जैसे कि अ का कोई मात्रा नहीं होता है, आ की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे। तो उस मात्रा के लिए आप लिखेंगे ए लिखेंगे या फिर डबल ए, ठीक है। आप डबल ए भी लिख सकते हैं या फिर सिंगल ए भी लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ के हम समझेंगे कहाँ पे आपको ए लिखना है, कहाँ पे डबल ए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर कहीं पर ई है ऐसे, ठीक है, छोटा ए, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे आई, ठीक। और बड़ी का होता है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं डबल ए। तो जहाँ कहीं बड़ी हो तो वहाँ आप लिखेंगे डबल ई, ठीक है। तो ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो आपको व्यंजन में होते हैं अंग्रेजी वर्ड, अंग्रेजी लेट, उसको भी आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। तो चलिए इन्हीं मात्राओं का उपयोग करते हुए हम आज अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए एस ए को पढ़ते हैं स, क्योंकि दोस्तों स का होता है एस, ठीक है। ये लिखा हुआ है सच्ची, क्या लिखा हुआ है सच्ची, यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है, ठीक, ऊपर में। तो सच्ची, स ची, देखिए स में जो है अ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ए लिखा गया है एस के बाद, ठीक है। एस से होता है स, इसके बाद अ का साउंड आता है, उसके लिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है स। इसके बाद ची, देखिए ये आधा च है यहाँ पे, आप देख रहे हैं, ठीक है, हिंदी में यहाँ पे एक आधा च है, दिख रहा है आपको। तो आधा च के लिए यहाँ पे सी एच लिखा गया है, ठीक है, सी एच। अगर पूरा च होता तो वहाँ पे ए भी लिखा होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए नहीं लिखा गया है, यहाँ पे आधा च है, इसलिए इसे आधा च पढ़ेंगे अंग्रेजी में। और यहाँ पे देखिए फिर च है, ठीक है, ये च है, सी एच होता है च, तो यहाँ पर फिर च लिखा गया है। इसके बाद इसमें बड़ी की मात्रा लगाई गई है। देखिए बड़ी की मात्रा का होता है, हमने वहाँ पे पढ़ा कि डबल ई होता है, ठीक है। ये जो बड़ी होता है उसका होता है डबल ई। तो यहाँ पे बड़ी इस तरह का होता है, जो यहाँ पे ची में लगा हुआ है उसके लिए यहाँ पे डबल ई लगाया गया है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए सफलता, ये देखिए स का उच्चारण पूरी तरह से हो रहा है, ठीक है, स फ ल ता, सफलता, इसे सफलता पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी का पूरी तरह से उच्चारण हो रहा है, स का भी पूरा उच्चारण हो रहा है, फ का भी पूरा उच्चारण हो रहा है, और ल का भी हो रहा है, और ता में आ की मात्रा के लिए यहाँ पे ए लगाया गया है, ठीक है। अब समझिए स का होता है एस, ठीक है, और फ का आपको मालूम होना चाहिए, फ का होता है पी एच, ठीक है, पी एच ए। तो यहाँ पे पूरी तरह से उच्चारण हुआ, इसलिए पी एच ए लिखा हुआ है। इसके बाद ल के लिए एल होता है, तो यहाँ पे एल ए लिखा गया है, इसका मतलब यहाँ पे ल है। इसके बाद ता, यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ए का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे सफलता। इतना क्लियर समझ में आ गया। अब हम नीचे देखते हैं। अब यहाँ देखिए रवि, यहाँ पे रवि लिखा गया है। देखिए र का होता है आर, ठीक है, र, और र को पूरी तरह से उच्चारण कर रहे हैं, यानी कि उसमें अ का साउंड भी आ रहा है। आप ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ रवि,
वी, र के बाद अ का साउंड आता है रवि, रवि। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग किया गया है। रवि एक एक, ठीक है, रवि एक छोटा, देखिए छ का होता है CHH और यहाँ पे छ में लगता है ओ की मात्रा। आप यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे हिंदी में लिखा गया है रवि एक छोटा, ठीक है, छोटा। अब यहाँ पे छ में देख सकते हैं आप ओ की मात्रा लगा हुआ है, तो ओ की मात्रा के लिए यहाँ पे अंग्रेजी में ओ लिखा गया है। ठीक है, अंग्रेजी के लेटर ओ लिखा गया है, तो उसे छो पढ़ेंगे। अब देखिए टा, टा के लिए यहाँ पे लिखा गया है TA। ठीक है, ट से टी होता है और आ की मात्रा यहाँ पर लगा है, तो उसके लिए ए लिखा गया है। और यह क्या है, ल ड का, लडका, था। ठीक है, थ का होता है TH, थ का होता है TH और था का THA। ठीक है, आ की मात्रा के लिए यहाँ पे ए लगाया गया है। इसके बाद देखिए जे में लगाया गया है ओ। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे जो, गरीब, गरीब, ये क्या लिखा है, गरीब। और यहाँ देखिए परिवार, परिवार। यहाँ पर देखिए यहाँ पे आ की मात्रा के लिए डबल ए होता है, तो यहाँ पे डबल ए लगाया गया है परिवार में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे परिवार लिखा हुआ है, परिवार से था। ओ, ये है ओ स के, उसके। और यहाँ पास, पास, ठीक है, उसके पास। किताबें, किताबें, देखिए ये किताबें हैं, क में लगा है ई की मात्रा, की ता, ठीक है, ता, टी के बाद डबल ए, ता बे, बे, बे। देखिए किताबें, यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हैं किताबें की। यहाँ पे देखिए क में लगा ई की मात्रा की ता, इसके बाद ब में ए की मात्रा, और यहाँ पे बिंदी भी लगा है, तो बिंदी के लिए यहाँ पे एन लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं, यहाँ एन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये किताबें लिखा हुआ है। आगे देखिए खरीदने, खरीदने, यहाँ पे क्या लिखा है, खरीदने के पैसे, पैसे, पी से होता है प। ठीक है, यानी प का पी होता है, तो यहाँ पे ए, प में ए की मात्रा लगा हुआ है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं पैसे। ठीक है, तो इसमें ए की मात्रा के लिए AI होता है। आपको जब स्वर की मात्राएं कंठस्थ याद होंगी तो आपको पढ़ते आ जाएगा। ठीक है, आसानी से, इसलिए आपको उसे कंठस्थ याद करना बहुत जरूरी है। तो इसे पढ़ेंगे पैसे। ठीक है, पैसे नहीं, पैसे नहीं थे, नहीं, नहीं में लास्ट में एन आया है, उसका मतलब नहीं। इस नहीं में यहाँ पे बिंदी लगा हुआ है, उसके लिए यहाँ पे एन लगाया गया है। ठीक है, आगे देखिए लेकिन, लेकिन सीखने, सीखने, देखिए ख में पूरी तरह से उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का उपयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद ने, न में ए की मात्रा लगाया गया है ई, तो इसे पढ़ेंगे सीखने का। ठीक है, सीखने का जुनून, जुनून, जुनून था। वह रोज, रोज, देखिए यहाँ पे जेड लगाया गया है, इसका मतलब ऐसे रो और ज में यहाँ पे एक बिंदी आएगी। ठीक है, ज में यहाँ पर एक बिंदी आएगी, ये वाला ज यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, रोज। लाइब्रेरी, यहाँ पे देखिए LA से होता है ला, इसके बाद ए का है आए, लाए, ब्रेरी, BRE, ब्रे और री, ब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी। जाता, जाता का देखिए जा, JAA और TA, जाता। और घंटों, यहाँ देखिए घ का होता है GHAN, घंटों, TANO। पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई करता, करता। ठीक है, पढ़ाई करता, उसका यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए स्कूल में दोस्त उसका मजाक उड़ाते, स्कूल में दोस्त उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह परवाह नहीं करता। मेहनत और लगन से उसने पढ़ाई जारी रखी, पढ़ाई जारी रखी। वर्षों बाद वही रवि एक सफल वैज्ञानिक बना। जब वह अपने पुराने स्कूल गया तो सबने उसे सम्मान दिया। देखिए यहाँ पे सम्मान लिखा हुआ है, तो यहाँ पे माँ, सम्मा, माँ ऐसा होता है सम्मान, जैसे
मान सम्मान, ठीक है, एक आधा म होता है, एक आधा म होता है, इसके बाद मान सम्मान, तो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। सम्मान दिया, यहाँ पे उसका हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, रवि ने साबित किया कि सच्ची सफलता, देखिए आपको एक एक करके जोड़ जोड़ करके पढ़ना है, ठीक है। सच्ची सफलता पैसे से नहीं, मेहनत और आत्मविश्वास, देखिए यहाँ पे आ लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे डबल ए का उपयोग किया गया है। आत्म, इसके बाद आधा त होता है इसलिए आधा त के लिए बस टी लिखा गया है। अगर पूरा त होता और ट में ए का साउंड आता तो यहाँ पे ए लिखा होता, लेकिन यहाँ पे आधा त है इसलिए यहाँ पे मात्र टी लिखा गया है, ठीक है। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में भी आप देख सकते हैं, रवि ने साबित किया कि सच्ची सफलता पैसे से नहीं, मेहनत और आत्मविश्वास से मिलती है। तो इसी तरह से पढ़ने का अभ्यास करना है, आपको कंठस्थ रूप से मात्राएं याद होनी चाहिए, ठीक है। ये रहा आज का वीडियो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।